पढ़वा दें? अच्छा अच्छा, क्या अंदाज है आपके बातें करने का, क्या आपका लहजा है, अजीब रंग है। मतलब पता नहीं हमारी कौम कहाँ चली गई है, शऊर है ही नहीं बिल्कुल। दाढ़ी आपके चेहरे पे है, आपको अंदाज होना चाहिए बोलने का कि ऐसी बातें हम कर रहे हैं। हमने को मना थोड़ी किया है, जैसे जलसे वालों की तरतीब थी वैसे हम आ गए। हमने कोई मना नहीं किया, हम तो आराम गाह पर थे और मौलाना अबरार साहब हमें लेके आए तो आ गए हम। खाली शोर खाली शोर, और अगर कोई आलिम दीन फिर कुछ कह दे तो फिर उस पर और हंगामा। भाई नात खानी को हमने मना कब किया है? हम मुखालिफ थोड़ी है नात खानी के। कारी साहब पढ़ेंगे, हम भी सुन लेंगे बैठ के, कोई बात नहीं है। भाई ने पढ़ा है माशाल्लाह, हम खुद नाते पाक पढ़ते हैं, मुखालिफ नहीं मगर अदब के साथ। भाई मुफ्ती साहब की पहली तकरीर हुई, उसके बाद नात खानी हो गई, अब तकरीर हो गई, उसके बाद फिर कारी साहब पढ़ लेंगे, क्या हो गया। और मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि जलसे में ज्यादा शायर ना बुलाइए, एक बहुत होता है, एक शायर बहुत होता है। एक मर्तबा दबके पढ़वा दीजिए आराम से, 1 घंटा बहुत हो गया। फिर कौम कहती है कि नजराने बहुत लेते हैं, नजराने ज्यादा लेते हैं। नजराने तो तुम खुद देने के लिए तैयार हो 10-10 लोगों को। भाई एक मुकर्रिर आ जाए, एक शायर आ जाए, एक नकीब हो गया, जलसा मुकम्मल हो गया, बात खत्म हो गई। पूरी रात हंगामा, पूरी रात शोर शराबा करने से क्या मिलेगा बताओ? एक डॉक्टर आपके अंदर MBBS बैठा हो तो बताइए मुझे, क्या बना दिया है भाई? मैं आपसे पूछ रहा हूं, जितने लोग यहां पर बैठे हैं, जितने यहां पर बैठे हैं, जरा हाथ उठा के बताएं कि तुम में कोई एडवोकेट है? एक भी है? कोई है? कोई तुम में एक भी? मुस्लिमों पे जो आज हम लोगों पे मुकदमे हो रहे हैं, कौन लड़ेगा जाके? तुम लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने तैयार नहीं, अपने बच्चों को इंजीनियर बनाने के लिए तैयार नहीं, कमिश्नर बनाने के लिए तैयार नहीं, एडवोकेट बनाने के लिए तैयार नहीं, जाहिल बनाने के लिए तैयार हैं आप। खाली शोर खाली शोर, और अगर कोई आलिम दीन फिर कुछ कह दे तो फिर उस पर और हंगामा। भाई नात खानी को हमने मना कब किया है? हम मुखालिफ थोड़ी है नात खानी के। कारी साहब पढ़ेंगे, हम भी सुन लेंगे बैठ के, कोई बात नहीं है। भाई ने पढ़ा है माशाल्लाह, हम खुद नाते पाक पढ़ते हैं, मुखालिफ नहीं मगर अदब के साथ। भाई मुफ्ती साहब की पहली तकरीर हुई, उसके बाद नात खानी हो गई, अब तकरीर हो गई, उसके बाद फिर कारी साहब पढ़ लेंगे, क्या हो गया। और मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि जलसे में ज्यादा शायर ना बुलाइए, एक बहुत होता है, एक शायर बहुत होता है। एक मर्तबा दबके पढ़वा दीजिए आराम से, 1 घंटा बहुत हो गया। फिर कौम कहती है कि नजराने बहुत लेते हैं, नजराने ज्यादा लेते हैं। नजराने तो तुम खुद देने के लिए तैयार हो 10-10 लोगों को। भाई एक मुकर्रिर आ जाए, एक शायर आ जाए, एक नकीब हो गया, जलसा मुकम्मल हो गया, बात खत्म हो गई। पूरी रात हंगामा, पूरी रात शोर शराबा करने से क्या मिलेगा बताओ? एक डॉक्टर आपके अंदर MBBS बैठा हो तो बताइए मुझे, कोई इंजीनियर आप लोगों में बैठा हो तो बताइए मुझे, कोई एडवोकेट आप लोगों में बैठा हो तो बताइए मुझे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का फजल है, मैं इस उम्र में भी पढ़ रहा हूं और अल्लाह का करम है, LL भी कर रहा हूं अभी मैं। तुम जानते हो कि लोगों ने हम पे मुकदमे करा के रखे हैं, और हमारे मुकदमे लड़ने के दिए दूसरे लोग हैं जो हमारे खून को चूसते हैं पैसे के साथ साथ। आप लोगों में खड़े होने चाहिए। कौम के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, मेहनतें कर रहे हैं, दिनों रात भाग रहे हैं, जाग रहे हैं। कौन है हमारी हिफाजत करने के लिए कोर्ट और कचहरी में? दूसरे बैठे हुए हैं। बताओ, थानों में इंस्पेक्टर तुम्हारा नजर नहीं आता, कोर्ट और कचहरी में एडवोकेट तुम्हारा नजर नहीं आता, जज कोई तुम्हारा नजर नहीं आता। चैम्बरों में जाके देखो, MBBS डॉक्टर तुम्हारे दूसरे बैठे हैं, और जाने के बाद कोर्ट और कचहरी में सर हुजूर हजरत। अरे कोई अपना होगा तो कम से कम उसे जाके अस्सलाम वालेकुम तो करोगे आप अदब के साथ। जब तुम्हारा जज होगा, तुम्हारा कोर्ट में एडवोकेट बैठा होगा, थाने में इंस्पेक्टर तुम्हारा होगा, इंजीनियर तुम्हारा होगा। सही बात है, सही अगर ना, अजीब रंग है तुम्हारा, अजीब रंग है, बस अंदर से दिल दुखता है। जुमला लिख के ले जाना, खाली शोर पैदा मत करो अपने अंदर। इस शोर के अंदर ऐन को शामिल कर लो। ये उलमा बैठे हैं, जिम्मेदार जुमला कहने लगा हूं। खाली शोर है तुम्हारे अंदर, शोर बस। और शोर का सीधा साधा तर्जुमा बदतमीजी है, मक्कारी है।
इस शोर के अंदर अगर ऐन को ले आए होते, क्योंकि ऐन दलालत करता है इल्म पर, अगर शोर में ऐन को शामिल कर लिया होता तो खुद ब खुद शुऊर आ जाता। वाह वाह वाह। मगर मेरी जिहालत, ये पता ही नहीं कोई आलिम दीन बैठा है, किसी के सामने अंदाज कैसा होना चाहिए बातें करने का। जलसा कराने वाले ने पैसा लगाया है, पिंडाल सजाया, कम से कम 1-1.5 महीने से कारी साहब मेहनत कर रहे हैं इस जलसे को सजाने के लिए। आप अपने रंग में। खुदा के वास्ते अगर किसी को बुरा लगे तो मुझे माफ कर देना, मगर जुमले आपके लिए बोल रहा हूं मैं, ये अच्छे जुमले हैं। दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि रसूल अल्लाह। इलाके में हजरत मैंने पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं। आप जैसे बैठे थे, आप जैसे मैंने पूछा बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं। ए बेटा बैठ। कारी साहब जब मैंने पूछा कि बताओ अरकान इस्लाम कितने हैं, 3 जगह से इधर से फटी और 3 जगह से इधर से फटीचर था। फटीचर खड़े होकर कह रही है हजरत मेरी याद है अरकान इस्लाम, मेरी याद है। बताइए कितने? बोले मस्जिद, मदरसा, कुरान शरीफ। लो जी ये अरकान इस्लाम पूछ लो। जितने 70 प्लस के हो गए ना, जिससे 70 साल के हो गए हैं, अभी उलमा बैठे हैं, आके प्रैक्टिकल करा लीजिए आप। 70 प्लस वालों के भी 80% दुआए कुनूत याद नहीं है हजरत, मगर मौलवी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। और जितनी नई नस्ल है मैं लिख के दे सकता हूं 95% नमाज याद नहीं है। खड़े होकर पेशाब करते हैं जानवरों की तरह, बैल की तरह। शराबों की दुकानों पे देखो हमारे बच्चे नजर आ रहे हैं, मक्कारियों के अड्डों पे हमारे बच्चे खड़े हुए नजर आ रहे हैं, रातों को इंजेक्शन लगा रहे हैं नशे के, माँ बाप को उल्टा सीधा बक रहे हैं, कोई शऊर नहीं। और कोई आलिम दीन बैठ के समझाए तो समझने के लिए तैयार नहीं। मैं कभी नाराज नहीं होता हूं। कारी साहब के साथ हम हमारे छोटे भाई हैं, वो एक लंबे जमाने से हम उनके साथ प्रोग्राम कर रहे हैं। अल्लाह और आवाज में बरकत अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कई बार बड़े प्यार में तन्हाई में हाई लेवल पे इन्हें समझाया भी था, और अल्हम्दुलिल्लाह उस पर अमल किया। सीना चौड़ा होता है, अल्लाह का करम है। हमारे इलाके के हैं, हमारे यूपी के हैं, नामवर शायर है, पूरी दुनिया में नाम रोशन है। हमारा सीना भी फख्र से चौड़ा होता है जी। बताओ कारी साहब खुश होते हैं नहीं होते? हम लोग भी कितना खुश होते हैं। हम तन्हाई में समझाते हैं अल्लाह का फजल है, अल्लाह का करम है, नाम रोशन किया है। किसने मना किया? बैठिए, रात भी हमारी है, हम परेशानी में, आप लोग नहीं है। इतनी मुश्किल घड़ी में सफर करके आया और आपके दरमियान हाजिर हुआ मैं, तो क्यों भाग रहे हो? कारी साहब को सुन के जाना। हाथ उठा के बोलो लब्बैक या रसूल अल्लाह। मुकम्मल हाथ उठा के जरा बोल के बताएं लब्बैक या रसूल अल्लाह। अगर मुस्कुराना जानते हैं तो मुस्कुरा के बोले सुभान अल्लाह। अभी मुस्कुराहट लबों पे नहीं आई है, ऐसे मुस्कुरा के बोलो जैसे दामाद पहली मर्तबा ससुराल में मुस्कुरा के बोलता है। बोलिए लब्बैक या रसूल अल्लाह। अब तो बूढ़ों के लबों पे मुस्कुराहट है ससुराल के नाम पे। अल्लाह की इज्जत की कसम, शकील अहमद रज़वी कभी नाराज ही नहीं होता। मैं हमेशा बड़े प्यार में तकरीर करता हूँ, मेरा अंदाज है प्यार का। मगर यार आपने थोड़ा सा ना अदब रखना है। ये उलमा बैठे हैं, ये हमारे सरों के ताज हैं, ये हमारे असातिज़ा की उम्रों के हैं। अरे असातिज़ा को छोड़िए, हमारे असातिज़ा के जो भी असातिज़ा उनकी उम्रों के बैठे हैं। ये उनकी दुआओं का समरा के हम बैठ गए यहाँ पर। हम इस लायक नहीं थे इनके सामने, इनकी दुआएं हैं और इनकी दुआओं का ये नतीजा के यहाँ बैठे हैं। इनकी मोहब्बतों से नवाज दिया है कि मैं मेंबर पे बैठ के, कुर्सी पे बैठ के तकरीर करने लगा हूँ। जरा आप लोग जरा फिर उठा के मोहब्बतों को सबूत दें, जरा उठा के बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह, और बोले लब्बैक या रसूल अल्लाह। आओ जरा बरेली के शेर का कलाम पढ़ते हैं, उस जात का कलाम, उस जात के कलम से निकले हुए जुमले। अल्लाह की इज्जत की कसम, जिस जात के बारे में कलियर शरीफ के मजजूब बुजुर्गों ने ये कहा था, अगर इस दौर का कुतुब देखना है, जब ताजुल शरिया हयात थे, अगर इस दौर का कुतुब देखना है तो जाओ शहर बरेली में अख्तर रजा के हसीन चेहरे को जाकर देखो। वाह 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 वाह। मैं उस जात के कलम से निकले हुए 2-3 अशार पढ़ने लगा हूं। अच्छा लगे तो दुआओं से नवाजे। जितने फ्रंट वाले बैठे हैं, पड़ोसी का हकजादे होता है, आप लोगों का हकजादे है। जरा बोले मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। इधर वाले भी बोले सुभान अल्लाह। दाग़े फुरक़ते तैबा क़ल्ब मुज़महिल जाता, दाग़े फुरक़त। इधर आओ, यहाँ बैठो। अजीब रंग है, पेंट में डाल के हाथ के चले जैसे ससुराल को जा रहे हैं।
दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। अल्लाह के वली का कलाम है। दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता कि दाग फुरकते तैबा कल्ब मुज़महिल जाता। काश गुंबदे खज़रा काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा पढ़िए मेरे साथ। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। क्या बात है, वाह वाह। अरे कारी साहब बहुत ये कारी साहब ने है जेब में रखी, ये नेपाल वाला नोट दिया है, खैर जेब में रख लेते हैं, अल्लाह खुश रखे। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। सबको नहीं पढ़ना है, सबको नहीं पढ़ना, बस उसे पढ़ना है जिसकी ये ख्वाहिश हो अल्लाह मरने से पहले एक बार जरा मदीने का दीदार करा दे। अल्लाह की इज्जत की कसम उलमा की मौजूदगी में कहने लगा हूं, दुनिया कुछ भी कहे मगर मुझे इस नाते पाक का सदका मिला है। और अल्हम्दुलिल्लाह साहब भी जा रहे हैं और इस साल हम भी मदीने को हज के लिए जा रहे हैं और इसी नाते पाक का सदका मिला है। 9 दिन दरखास्त कर रहे थे, कोई पासपोर्ट भी नहीं था, कोई तैयारी नहीं थी, मगर अल्लाह का करम हुआ, पासपोर्ट भी 4 दिन में बना। उसके बाद दरखास्त भी लगी, सरकार का करम हुआ, कबूल भी हो गए और इस साल मदीने की हाल। जो मदीने जाना चाहता जरा प्यार में बोले काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। हाथ उठा के बोलो काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। अब ये शेर सुने। अब तो माशाअल्लाह धुआं भी हो गया, मच्छर भी नहीं लगेंगे। अब घबराने की जरूरत नहीं, मच्छरों का काम भी हो गया है। काश गुंबदे खज़रा देखने मिल जाता और तम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर कि दम मेरा निकल जाता उनके आस्ताने पर उनके आस्ताने उनके आस्ताने के खाक में मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा हाथ उठा के बोलो काश गुंबदे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना शरीफ, मसलके आला हज़रत, फैज़ाने सरकार ताज शरिया, मदरसा दारुल अहले सुन्नत फैजुर रसूल, नारे तकबीर। जरा बोले मेरे साथ काश गुंबदे खज़रा देख अल्लाह की इज्जत की कसम कोई नैनीताल के पहाड़ों को देख के आता है। हाजी साहब जुमला, कोई नैनीताल के पहाड़ों को देख के आता है, पलट के आता है, झरनों की तारीफ करना शुरू कर देता है। कोई लाल किले की बनावट को देख के आता है, आने के बाद लाल किले की बनावट की तारीफ करना शुरू कर देता है। कोई ताजमहल को देख के आता है, आने के बाद तारीफ करना शुरू कर देता है। मगर मैंने कहा यार इधर उधर की तारीफ करने वाले, अभी तूने हसनैन के नाना का मदीना देखा ही नहीं है। काश अगर मदीना एक बार देख लिया होता तो बार बार यही अर्ज करता, अल्लाह दुनिया में कुछ ना दिखाना मगर मरने से पहले काश गुंबदे खज़रा, ऊंचा बोले काश गुंबदे खज़रा
को मिल जाता। अब एक दुआ कर लें कि मौत लेके आ जाते, मुस्कुरा के सुनना है, मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, कि मौत लेके आ जाते जिंदगी मदीने में, और मौत से गले मिल कर, मौत से गले मिल कर जिंदगी में मिल जाता। काश गुंबदे खज़रा देखने को मिल जाता। चचा क्या खोजा रहे हो? काश गुंबदे खज़रा देखने, उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पूरे, कि उनके दर पे अख्तर के हसरत होए पूरे, साइले दरे अक़दस, साइले दरे अक़दस कैसे मुनफ़इल जाता। काश गुंबदे खज़रा, हाथ उठा के बचा दो पीछे तक, काश गुंबदे खज़रा मेरा करीम अल्लाह। ज़हन हाजिर रखें, लोगों का एतराज है, सुन्नियों के मिंबर पे लोग कहते हैं कि हम्द बयान नहीं होती। सुने, मेरा करीम अल्लाह, ज़हन हाजिर रखना है, जरा पूरा मजमा बोले अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह। सूरज को चमकाने वाला, जरा सबको बोलना, तुम्हें कसम अगर ना बोलो, सूरज को चमकाने वाला, चांद को खिलाने वाला, रात की काली घटा में तारों को झिलमिलाने वाला, समंदरों को चलाने वाला, फूलों को महकाने वाला, जमीन का सीना, तवज्जो, जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला, इन पेड़ पौधों पे अलग 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 जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह, गाय भैंस बकरी वगैरह 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 जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, दुहने बैठ जाओ, दूध निकलेगा, दूध निकलेगा, इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। टेक्निकल जुमला, साइंस का जुमला, नौजवानों तुम नहीं पढ़ते, तुम्हें फुर्सत नहीं है। डॉक्टर माइकल हार्ट जुमला लिख के ले जाए दिल की तख्ती पर, उलमा बैठे हैं। डॉक्टर माइकल हार्ट अमेरिका का सबसे बड़ा सर्जन है, सबसे बड़ा डॉक्टर है। वो कहता है इस पूरी कायनात में सबसे बड़ा डॉक्टर, सबसे पहला डॉक्टर अगर कोई है तो वह आमना का चांद मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। सो रहे हो सो, रात के 2-2 बजे तक मोबाइलों में गाने, अय्याशों के मनाजिर, मक्कारियां, रात के 2-2 बजे तक मक्कारियां, और सुबह के 10 बजे तक कुत्ते की तरह उल्टे पड़े हैं। जुमला कड़वा है मगर सच्चा है, सच्चा है। तुमसे वो परिंदे बेहतर हैं जो रात को पेड़ों पे बैठ के हमने कभी बोलते नहीं देखे, और फजर की अज़ान के वक्त उन परिंदों को हमने कभी खामोश बैठे नहीं देखे। तुम्हें क्या हो गया है? आओ जरा जरा पहचान करें ना, हमारा रब कौन है। देखो मजा आएगा, बाहर आएंगे, इधर देखें, फूलों को महकाने वाला अल्लाह, अल्लाह माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद सांसों को चलाने वाला अल्लाह, खिलाने वाला, पिलाने वाला। कभी गौर किया, बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, पिन्नी में डाल दो, टेप लगा दो, बंद कर दो, डॉक्टर कहते हैं ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से सांसें रुक जाएंगी, दम घुट जाएगा, मर जाएगा। मैंने कहा मेरा करीम अल्लाह नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद 9 महीने तक सांसों को चलाने वाला, इधर वाले बोले खिलाने वाला, पिलाने वाला, तवज्जो है, खिलाने वाला, पिलाने वाला, सुराखों में चूंटियों को रिस्क पहुंचाने वाला, बंद पत्थर में कीड़े को खिलाने वाला। एक जुमला,
मुसव्विर दुनिया में बहुत हैं, तवज्जो है, मुसव्विर दुनिया में बहुत आए चले गए। गौर करें इस जुमले पे, मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को, तवज्जो है, इधर देखेंगे आप, सब लोग इधर देखेंगे। मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे बनाई, किसी ने कागज पे बनाई, किसी ने दीवार पे बनाई। मैंने कहा वो तस्वीर बनाने वाले एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। समझते? कब होगा शूर? जब ऐन को लाओगे, जो है, जब इल्म हासिल करोगे, तुम्हारे सीने में इल्म होगा, इल्म की दौलत होगी, इल्म का खजाना होगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह फिर जुमलों को बड़ी आसानी से समझते चले जाओगे। जरा सुने, बात समझ में आई है? मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। किसी ने कागज पे बनाई, किसी ने कपड़े पे बनाई, किसी ने लकड़ी पे बनाई, किसी ने हाथ पे बनाई। मैंने कहा एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। बाबू बैठ जाओ ना, आप कोई नहीं आने वाला, बैठ जाओ भाई, प्लीज सिट डाउन भाई, बैठ जाओ। अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आपको शादाबाद रखे, बैठ जाओ मेरे लाल। कुछ ना कुछ लेके जाओ, कुछ बातें ले जाओगे तो अच्छा लगेगा, है ना। देखे दुनिया बहुत आगे बढ़ गई है, दुनिया आगे जा रही है, मगर मेरे बच्चे सो रहे हैं, मेरे कौम के नौजवान सो रहे हैं। बस बहुत ज्यादा नहीं, बड़े मुख्तसर जुमलों में इंशाल्लाह बात को समेटूंगा। सुने मोहब्बत के साथ। मैंने कहा दीवार पे तस्वीर बनाई, जो है लकड़ी पे तस्वीर बनाई, हाथ पे तस्वीर बनाई, कागज पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। मुसव्विर कहने लगा मौलाना दीवार पे चाहो अभी बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो अभी बना दूंगा, कपड़े पे चाहो अभी बना दूंगा, हाथ पे चाहो अभी बना दूंगा। मैंने कहा नाना एक तस्वीर जरा पानी से पानी पे बना दे। सर पटक के बैठ गया, कहने लगा नाना, मैंने कहा मेरा अल्लाह, मैंने कहा मेरा करीम अल्लाह, 2 बूंद पानी मर्द का, भारी जुमला सुने, 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को सम करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर चलती भी है, जो तस्वीर सुनती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह जो है, अल्लाह मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह, अल्लाह सांप के मुंह में जहर पैदा करने, थोड़ा सा ऊंचा बोल दो जरा, सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह, मेरा करीम अल्लाह ऐलान फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह। अरे कुरान के नाम पे भी बोल दिया करो यार, सुभान अल्लाह। नाते पाक के नाम पे हम कोई मना थोड़ी कर रहे हैं। कारी मोहम्मद अली जहां नात पढ़ते हैं, अल्लाह का फजल है, वहां बेहतरीन कारी भी है ये बंदा है। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है, हम सुन्नियों में बड़े बड़े शानदार कारी हैं। जो कुरान पढ़ दे तो चलता हुआ बंदा रुक जाए। तवज्जो है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत शानदार कुरान भी पढ़ते हैं। और कभी कभी जो है बहुत सारे ऐसे भी हैं सस्ते इमाम, जब सही वालों को रखते नहीं है, अच्छे जो आलिम दीन है उनकी कदर करते नहीं है, तो कुछ दिनों पढ़े वो चले गए, तो फिर तो पूछिए मत क्या क्या पढ़ते हैं, अल्लाह रहम फरमाए। दिल ये चाहता कि छोड़ दो बीच में से, हाँ कुल्फत पैदा होता है, तबीयत चाहती छोड़ दो, कैसे नमाज पढ़े इसके पीछे, लहने जली पढ़ने लगा, पता ही नहीं है। इसलिए जरूरत है अपने बच्चों को बेहतरीन मदरसों में पढ़ाओ, बेहतरीन आलिम दीन बनाओ, और जहां आलिम बनाओ वहीं तुम्हारे बच्चे IAS अधिकारी भी होने चाहिए। देखो ना मुफ्ती शाहिद मिसबाही को, बिहार के मुफ्ती शाहिद मिसबाही हैं, अरे सुनोगे चेहरा खिल जाएगा। बेहतरीन मुफ्ती है, अल जामियतुल अशरफिया से फारिग है, और अल्लाह का फजल है बंदा IAS अधिकारी भी। क्या बात, तवज्जो है। आज भी मुझे पटना एयरपोर्ट की वो बात याद है, जब मैंने पटना एयरपोर्ट में फ्लाइट में एंट्री की तो अपना बैग पकड़े हुए पायलट कॉकपिट की तरफ जा रहे थे।
देखा चेहरे को, कहने लगे हज़रत सलाम अलैकुम। मैंने कहा वालेकुम सलाम। तवज्जो है, नेम प्लेट पे जब नजर पड़ी नाम लिखा था फरहान खान, सीना चौड़ा हो गया। मैंने कहा सर आप ही लेके चलेंगे तो जुमले कितने प्यारे। बोले अल्हम्दुलिल्लाह हजरत मैं ही लेके जाऊंगा। मैंने कहा शकील अहमद रज़वी फ्लाइटों से सफर तो बहुत किया है, मगर जिस फ्लाइट से आज दिल्ली जाने लगा हूं उसे ले जाने वाला, उसे चला के ले जाने वाला कोई और नहीं है, मेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला है। जब पायलट तुम्हारा होता है सीना चौड़ा होता है, जब MBBS डॉक्टर चैम्बर में बैठा हुआ मोहम्मद अहमद नाम का होता है, मोहम्मद कासिम नाम का होता है, मोहम्मद हारून नाम का होता है, सीना हमारा चौड़ा होता है। थाने का इंस्पेक्टर जब हमारा होता है सीना चौड़ा होता है। मगर तुम क्या कर रहे हो, पूरी रात इस मोबाइल के डिब्बे में गानों के मनाजिर, अय्याशियों के मनाजिर, नंगी लड़कियों के फोटो देखना, नंगी लड़कियों के ड्रामे देखना और बस सोना आराम के साथ। कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना। ये जितने सफेद दाढ़ी वाले बैठे हैं ये बताएंगे, कुत्ते की फितरत है पूरी रात भौंकना, और जब सुबह का वक्त होता है तो रोड के किनारे जाके सो जाता है। आज भी हम अपने गैर मुस्लिम भाइयों के गांव से निकलते हैं तो गैर मुस्लिम के बच्चों को हम देखते हैं इस सर्द मौसम में रात के 4 बजे खड़े होने के बाद ना दौड़ना, भागना, कूदना, अपनी सेहत को जिंदा करना। और हमारे को देखो तो बिल्कुल ऐसा जैसा छुआरा बना पड़ा, छुआरा। सही कह रहे हैं हम। मुश्तजनी गड्ढे आबाद करके रखे हैं, अय्याशों के टोप अपनी जिंदगी को बर्बाद करने वालों। तुम्हारे नबी की हदीस है, गौर करें। मेरे आका ने फरमाया कल कयामत का दिन होगा, जानिया को भी लाया जाएगा, जानी को भी लाया जाएगा। प्यास बढ़ गई होगी, इस कदर प्यास लगी होगी, उलमा बैठे हैं जाती है, जबान बाहर आ जाएगी, पानी पानी कह के पुकारेगा, इसके शर्मगाह से एक पीप निकलेगी, इतनी बदबूदार होगी, इतनी बदबू होगी, इतनी बदबू होगी। अगर उस पीप की बदबू दुनिया में डाल दी जाए सारे जिन्नात और इंसान बेहोश हो जाएंगे। बोले अल्लाहु अकबर। हमने बड़े बड़े सूरमा, बड़े बड़े पहलवान जिनकी मूंछों पे चिराग चलते थे, जिनकी दुनिया में तूती बसती थी, इज्जत के डंके बसते थे, अल्लाह की इज्जत की कसम हमने उनके कब्रों के तख्तों को टूटे हुए देखा है। कब्रें फट गई, बेनामो निशान हो गए, कोई नाम लेने वाला नहीं है। आज भी उन लोगों के थोड़े से मजे के लिए, थोड़े से वक्त के लिए अपनी आखिरत को बर्बाद करने वालों सुनो, तुम्हारे नबी की हदीस है। मेरे आका ने फरमाया प्यास लगी होगी, एक प्याले में इसकी शर्मगाह से जो पीप निकलेगा, उस पीप को प्याले में करने के बाद जब इसे पीने के लिए दिया जाएगा, पहला घूंट मारेगा, पहला घूंट मारने के बाद नीचे वाले होठ पे इतना वरम आ जाएगा, लटक के जमीन पे गिर जाएगा, ऊपर वाले होठ पे इतना वरम होगा, पलट के पुष्ट पे आ जाएगा। शक्ल ऐसी होगी जैसे खिंजीर की शक्ल होती है। अहले महशर पूछेंगे अल्लाह कौन बदबख्त लोगों की जमात है? ऐलान होगा ये वो बदबख्त लोग हैं जिन लोगों ने अपनी शर्मगाहों की हिफाजत नहीं की थी। ए भैया एक नंबर, हमारा नंबर ही एक नंबर के टाइम आता है। हाँ? बैठे बैठे अच्छा बताओ 50 मिनट हो गए, खत्म कर लें, जाना दीजिए। सुनना चाहते हैं? बात सच्ची है, सब लोग होश में हैं, जरा ईमानदारी से हाथ उठा के बताइए कौन कौन नहीं सुनना चाहते। कारी साहब चचा क्या कह रहे हैं? अच्छा होश में है कि जोश में है? जोश में है। अब तो चच्चा भी जोश में आ गए, माशाअल्लाह, अल्लाह खुश रखे। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। सारी दुनिया को नींद आ गई है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। क्या कहने? सुने अल्लाह ने ऐलान फरमाया, आधी आयत का तर्जुमा सुने अभी। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। किससे डरो? अल्लाह से डरो। अल्लाह से डरने वाला
बेनमाजी नहीं हो सकता। तवज्जो है, जो अल्लाह से डरेगा वो नमाजी होगा, जो अल्लाह से डरेगा वो नजरों को झुका के अपनी जिंदगी गुजारेगा। हमारे उलमा बैठे हैं, हमारे नौजवान बच्चों को देखो, माँ बहन बेटियों को गंदी नजर डालने वालों, कभी एहसास करो अगर कोई तेरी बहन को गंदी निगाह से देखेगा, ऐसे होता ना, मार डालूंगा, चीर डालूंगा, फाड़ डालूंगा। कभी एहसास नहीं किया किसी की बेटी पे तू नजर डाल रहा तो तेरे दिल के टुकड़े नहीं होते? वो किसी की बेटी नहीं है, वो किसी की बहन नहीं है। ख्याल करो, जैसी करनी, इतना तो याद है ना, जरा ऊंचा बोल दो, जैसी करनी ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। हमारा काम तो समझाना है, अब आप जाने। इसलिए जरूरत है अल्लाह से डर के जिंदगी गुजारो, जवानी में इबादत करो, जवानी में अपनी नमाजों को ठीक कर लो, जवानी में सजदे ठीक कर लो। सजदे कब ठीक होंगे? जब नमाज याद होगी, नहीं तो ठोंगे मारेगा। हाँ, पता ही नहीं है कितनी देर खड़ा होना है। अबे सना पढ़नी है, अलहम शरीफ पढ़नी है, उसके बाद कुरान की सूरत मिलानी है। इतनी मौलवी सना नहीं पढ़ता, इसका पूरा काम हो जाता। हाँ, पड़ोसी को देखो मुकम्मल कर बैठता, जब याद ही नहीं है। सुभान रब्बियल अज़ीम भी याद हो को याद नहीं, सही माना में सही कह रहे हैं हम। जो रुकू में तस्बीह पढ़ी जाती है ना हाजी साहब, वो भी याद नहीं है। ये उलमा की जमात है, ये नूरानी चेहरे हैं, इनके करीब जाओ, और करीब जाने के बाद एक अमल बना लो। आज लिख के देता हूं मैं आपको, जाओ, आने वाली बीमारियां खत्म, आने वाली मुसीबतें खत्म। तुम्हारी जेब में 50 हो, 100 हो, 500 का हो, आहिस्ते से निकालना, और निकालने के बाद ऐसे आहिस्ते से यूं दबा देना और कहना कि हजरत मेरे बच्चों के लिए दुआएं कर देना। बस इतना कह देना, तवज्जो है, मेरे बच्चों के लिए दुआएं कर देना। आने वाली बीमारियां काफूर हो जाएंगी, आने वाली बीमारियां खत्म हो जाएंगी, मगर दिखावे के लिए नहीं, अपनी कौम के ईमान की खिदमत के लिए। और जब करीब में जाके बैठोगे, हजरत मेरी नमाज दुरुस्त करा दो, हजरत मेरी नमाज ठीक नहीं है, मुझे नमाज सही करा दो। अच्छा, जब जनाजे की नमाज होती है तो आधे पढ़ते हैं और 50%, ये तो सब जगह हो रहा है, आधे इधर आधे उधर। जब याद ही नहीं है, भाई याद कब होगी ये बताओ? जब सीखोगे तब ना, जब इल्म हासिल करोगे तब ना। और जब इल्म हासिल करने के लिए तैयार ही नहीं है, उलमा के करीब में बैठने के लिए तैयार ही नहीं है, मेरी जिहालत भरी हुई है, समझने को हमारी कौम तैयार नहीं है। आज अंदर से दिल रोता है, अंदर से दिल दुखता है। हमारे अपने बच्चे होते यार, भले से कोई रिश्ता न सही, मगर मेरे आपके दरमियान एक रिश्ता है, जिस रिश्ते को हम जोड़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। हर बाप की जिम्मेदारी है कि वो घर में बैठे और अपने बच्चों की तरबियत करे, आधा घंटा निकाले, बच्चों को दीन की बातें बताए, दीन समझाए। अरे बेटा बैठ जाओ, बेटा आगे समझ जाओ यार। अच्छा, ये समझ में नहीं आती, ये क्या करते हैं, ये क्या होता है, ये हम भी नहीं समझते। चलो ये तो होता है, मगर ये क्या होता है? अजीब रंग है, इस इलाके का भी रंग अलग है। अल्लाह खुश रखे, अल्लाह शादाबाद रखे। अच्छा, बाज को देखो, हाँ हाजी साहब चल रही है, अल्लाह की इज्जत की कसम। अभी एक हमारे रिश्तेदार का इंतकाल हुआ, दूर के रिश्तेदार थे, यही चलाते थे, मुंह में डेंजर कैंसर हुआ, यहां से नीचे को निकल गया। अल्लाह की इज्जत की कसम, जब तड़पते थे ना हजरत, उनका बिलकना, उनका तड़पना, उनका रोना देखा नहीं जाता था, दिल मचल जाता था। और दुआ यही थी कि अल्लाह या तो शिफा देते, नहीं तो इनकी जिंदगी। इतनी डेंजर तकलीफ, इसलिए जरूरत है अपनी सेहत को बचाओ। ये उलमा बैठे हैं, सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। बोलो ऐसा है कि नहीं है? हाँ, सेहत अल्लाह की बहुत बड़ी नेमतों में से। नौजवान हाथ उठाएं, कहो कि इंशाअल्लाह अपनी सेहत का ख्याल रखेंगे।
हाँ इंशाअल्लाह, ताकि जब आए ना कोई रिश्ता करने वाला तो बोले देखो ना मोहम्मद अली का बच्चा कितना खूबसूरत है ना, देखो ना कयामुद्दीन का बच्चा कितना खूबसूरत है, देखो ना नबी हसन का बच्चा कितना खूबसूरत है। काश तुम्हारे चेहरों को देखे तो सेब जैसा रंग तुम्हारे गालों पे नजर आना चाहिए, हिरनी जैसी आंखें नजर आनी चाहिए, तुम्हारे बालों को कोई देखे तो कहने पे मजबूर हो जाए यार बच्चे को देखो रेशम जैसी बाल, मगर ना चुकंदर बना पड़ा, चुकंदर पता ही नहीं है क्या हो रहा, जिंदगी कैसे जीनी है, बस खट्टे लगवा लो, मक्कारी करवा लो, जलसे में आएंगे इधर से कूदना उधर से कूदना, ये करना वो करना, बोले हो गए कोरे जन्नती हो गए। जलसे में आओ तो कुछ ना कुछ सीख के जाओ। अरकाने इस्लाम है 5, कितने हैं बात चली थी ना ये, अरकाने इस्लाम 5 कितने सब बोले। नंबर 1 कलमा-ए तौहीद ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, नमाज रोजा हज ज़कात, कितने हो गए। अगले साल जलसे में आए पूछेंगे बताओगे ना खड़े होकर सब लोग, हाँ अरकान इस्लाम हम पर 5, हमारे नबी पर अरकान इस्लाम 4, कितने हैं जल्दी जल्दी बोले सिखाने लगा हूं आपको, हमारे नबी पर कितने 4। अभी इंतजार करो, एकदम नहीं देंगे ना, किसी चीज का इंतजार करने में बड़ा मजा आता है, थोड़ी देर ठहर जाइए जरा दुरूद पाक पढ़ के सुनाइए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या हबीब अल्लाह। मैं बिल्कुल जो टाइम है उसमें क्लोज करने लगा, उसी में समेटने लगा हूं। अब यहाँ सरकार का शजरा बीच में पढ़ते हैं और उसके बाद वकूनू मअ सादिकीन, और सच्चों के साथ हो जाओ, थोड़ी सी बात उधर बात खत्म, इंशाअल्लाह जिंदगी ने कभी वफा की तो फिर आगे बात होगी। बहुत अहबाब की फरमाइश है और अल्लाह का बड़ा करम है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, सरकार की नाले पाक का सदका है। इस शजरे पाक को भारत में लाने वाला सबसे पहले शकील अहमद रज़वी है, सबसे पहले अल्हम्दुलिल्लाह शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा, अल्लाह का करम है। हुजूर अवैसे करनी के दरबार के खुद्दामों ने मुबारकबादियां दी है, अल्लाह का करम है। इस शजरे पाक पर मुझे अल्हम्दुलिल्लाह उम्रे का टिकट मिला है। आइए आज वो शजरे पाक सरकार का वो नसबनामा आपके सामने पढ़ने लगा हूं, किताबों के हवाले सुने मोहब्बत के साथ। अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब अखबारुल अखयार में, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब खसाइस कुबरा में, अल्लामा हजर मक्की रहमतुल्लाहि ताला अलैह अपनी किताब नेमत कुबरा में एक हदीस नकल फरमाते हैं, मेरे आका ने फरमाया कसम काबे के रब की, बहुत बड़ा जुमला, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, हजरत आदम से मेरे बाप तक, मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा जो बुतों के सामने हाथ जोड़ने वाला हो, बल्कि सारे के सारे एक खुदा की इबादत करने वाले थे। सुभान अल्लाह। तुम गौर नहीं करते, अच्छा डॉक्टर साहब, हाँ ले जाइए ले जाइए ले जाइए, कोई अल्लाह शिफा अता फरमाए। तवज्जो है, आका ने क्या फरमाया, कसम उठा के इरशाद फरमाया, कसम, इधर देखें आप, इधर देखें, कसम काबे के रब की, अल्लाह ने मेरा पूरा नसब पाक कर दिया, हजरत आदम से मेरे बाप तक, तवज्जो मेरे बाप से मेरी माँ तक एक भी ऐसा नहीं गुजरा। उलमा की तवज्जो, जितने उलमा बैठे हैं, मैं हैदराबाद में तकरीर करने लगा, एक बंदा ऐसे सामने खड़ा हुआ और खड़ा होकर कहने लगा मौलाना जरा ठहरो, मैंने कहा रुक गए, बोलो। कहने लगे हजरत नबी के अब्बू का, नबी की माँ का बार बार जिक्र करने लगे, मिलाद का महीना था। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब का करम है, नबी का मिलाद तो सुन्नियों के खून में बसा है, जरा बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। और अल्लाह का करम है कोई मुसन्निफ हमारा है ही नहीं जिसकी किताब में नबी का मिलाद ना हो। तवज्जो है, कहने लगे नबी के वालिद, नौजवानों तुम्हारे लिए जुमला देने लगा हूं, गौर करो। अच्छा
और सोने वालों जागते रहियो चोरों की रखवाली। सुने गौर करें, क्या कहा हमसे रोक के? बोले हजरत नबी के वालिदैन ने नबी का ज़माना नहीं देखा। बहुत टेक्निकल जुमला है। मैंने कहा कौन से ज़माने की बात करने लगा है? बोले ऐलान नबुव्वत के वक्त की। मैंने कहा आका ने तो ये ऐलान फरमाया, मैं तो तब भी नबी था जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम पानी और मिट्टी के दरमियान थे। कौन से ज़माने की बातें करने लगा? मैंने कहा मेरे आका ने तो ये भी फरमाया है, कुन्तु नबिय्यन व आदम बैन रूह वल जसद। मैं उस वक्त भी नबी अलैहिस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान। अगर सुन्नियों तुम्हारी कमी है, तुम जवाब नहीं देते, अपने उलमा के करीब नहीं बैठते। अगर अपने उलमा के करीब बैठो तो जवाब दो। सुने, मैंने कहा कौन से ज़माने की बात? तवज्जो, टेक्निकल जुमला। मैंने कहा कौन से ज़माने की बात? कहने लगा हजरत ऐलान नबुव्वत के बाद, जब आका ने ऐलान नबुव्वत किया ना अब्बू कर गए। मैंने कहा मुल्ला जी साफ साफ बताओ कहना क्या चाह रहे हो? कहने लगे कलमा तो पढ़ा नहीं, दोनों तो फिर कुफ्र की हालत में दुनिया से गए। क्या कह रहे हैं नबी के अब्बू अम्मी को? दोनों कुफ्र की हालत में दुनिया से गए। तवज्जो है, कुफ्र की हालत में। अब एक जुमला ले लीजिए। मैंने कहा नादान नबी के वालिदैन को जहन्नमी बताने वाले कुत्ते सुन, किसी महफिल में तुझे जवाब देना चाहता हूँ, किसी का बेटा हाफिज़ कुरान हो जाए। आज भी इस जलसे में हाफिज़ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह हमारे कारी साहब की मेहनतें रंग लाई हैं। आप अभी देखेंगे दस्तारबंदी का मंजर, मगर गौर करें जब बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाता है, सुनेंगे, जब बच्चा हाफिज़ कुरान बन जाता है तो महल्ले वाले कहते हैं हजरत जी ऐलान कर रहे थे कल कयामत में इसके बाप के सर के, इसके वालिदैन के सर से ऐसा ताज बांधा जाएगा 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमक रहा होगा। तवज्जो तवज्जो, इधर देखें आप, कैसा ताज बांधा जाएगा? जो 14वीं रात के चांद से भी ज्यादा ऊंचा बोल दें। पता चला तेरा बच्चा हाफिज बन जाए, वालिदैन जन्नती। अगर समझना है तो समझ लो, जुमला बहुत अच्छा दे रहे हूं। मैंने कहा तेरा बच्चा, सान भाई का बच्चा, इनमें से किसी उलमा का बच्चा, आप में से किसी का बच्चा हाफिज बन जाए, 30 बारों को सीने में बसा ले, वालिदैन जन्नती, माँ भी जन्नती, माँ भी जन्नती। ओ नौजवान, कुरान सीने में बसाने वाला तेरा बच्चा है, फायदा वालिदैन को। तवज्जो, जन्नती वालिदैन, बाप भी जन्नती, माँ भी जन्नती। ताज ऐसा बांधा जाएगा 14वीं रात के चांद से ज्यादा चमक रहा होगा। मैंने कहा नादान, तेरा बच्चा हाफिज बन जाए, तेरे वालिदैन, तवज्जो, तेरे वालिदैन दोनों जन्नती हो जाएं, तो जरा नादान ये बता जो खुद कुरान को लाने वाला है, क्या बात, जो खुद कुरान को लाने वाला है, फिर उसके माँ बाप का क्या मकाम होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, शाने कुरान, मसलके आला हजरत, जश्ने दस्तार बंदी, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। बात समझ में आई है ना? बात समझ में आई है? मेरा आपका बच्चा हाफिज, वालिदैन जन्नती, और जो कुरान लाने वाला है मोहम्मद अरबी। तो जरा ये बता नादान जलील कुत्ते, फिर उसके वालिदैन जहन्नमी कैसे? अल्लाह की कसम, कान पकड़ के ऐसे बैठ गया, बोले हजरत गलती हो गई। मैंने अभी और सुन, अभी और सुन, एक दलील और सुन। हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम। अच्छा ये बताओ बेचैनी तो नहीं है? सुनना चाह रहे या खत्म कर लें? खत्म कर लें? हाथ उठा के बताइए जल्दी, सुभान अल्लाह। मैंने कहा हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली ने निगल लिया, 40 दिन मछली के पेट में। अल्लाह के नबी हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कदमों को फैलाया, अल्लाह को मछली पे प्यार आ गया, मछली जन्नती। अरे अब तो बोल दो, कब बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान। ये उलमा बैठे हैं, दुनिया की कोई मछली जन्नत में नहीं जाएगी, मगर ये जाएगी, इसलिए कि इसके पेट में नबी के कदम, बरकतों वाले कदम, अल्लाह के नबी के कदमों की बरकत की बदौलत मछली जन्नती।
मछली जन्नती। इस बस्ती में रहने वालों, सिद्धार्थ नगर के जिंदा दिल लोगों, अब जरा ये बताओ, मछली बड़ी के माँ बड़ी? जल्दी बोल दो, जल्दी बोल दो। माँ तो माँ है। मैंने कहा माँ तो माँ है, मछली के पेट में नबी कदम रख दे, अल्लाह को प्यार, मछली जन्नती। मैंने कहा फिर वो सैयदा तैयबा ताहिरा पाकिज़ा मेरे नबी की माँ सैयदा आमना का क्या मकाम होगा, जिस सैयदा के शिकम में 40 दिन नहीं बल्कि पूरे 9 महीने रसूलों के इमाम ने अपने कदमों को फैलाया। सुभान अल्लाह, क्या बात है। हम है इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले। एक हाथ भी नीचे न रहे। हम हैं इल्तिजा वाले, आप हैं अता वाले, और छेड़ना हमें दुनिया, हम हैं मुस्तफा। एक नारा तो नीचे से लगा दिया होता यार। जी क्या कहने, अल्लाह अकबर, वाह 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 वाह। कारी साहब बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जी, बहुत अच्छा। सुभान, अरे वाह, सुभान अल्लाह, जियो जियो। आला हजरत, आला हजरत, आला हजरत, आला, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह। क्या क्या नबी के इश्क का जाम पिलाया मेरे इमाम ने, है? तभी तो हम सीना चौड़ा करके कहते हैं, न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी। जिसे नबी के प्यार पे भरोसा है कि न इज्जत काम आएगी, न दौलत काम आएगी, और बरोज़े हश्र आका की मोहब्बत आएगी। वाह वाह वाह, क्या कहने, जिंदा। मेरे आका ने फरमाया, कसम काबे के रब की, जिंदगी ने वफा की तो कभी बात फिरोगे, और इस पे बहुत सारी दलीलें अभी और दूंगा मैं। सर झुका दिया। मैंने कहा सुनियो मेरे बच्चों, नौजवान भाइयों, मेरे बेटो, खड़े हो जाओ मैदान में, और खड़े होकर अपने उलमा से सीखो। सारी जिम्मेदारी उलमा की नहीं है, बल्कि जो ईमान के डकैत हैं, ईमान के चोटे हैं, गली गली कूचे कूचे ईमान के चुराने के चक्कर में फिर रहे हैं, उन्हें तुम भी खड़े होकर जवाब दिया। ये हमारे नबी का मकाम है, ये अल्लाह ने ये इज्जत हमारे नबी को अता की। एक आया सुन्नी में और चुकंदर में, दोनों में टक्कर हो गई। कहने लगा नबी शाफ़ाए महशर नहीं है, नबी शफात नहीं करेंगे। सुन्नी बोला हमारी करेंगे। देखो देखो सुने, कहने लगा हमारी करेंगे, और सुन्नी का तो ईमान है, अल्लाह का फजल है। इनके कान में बोलो सुभान अल्लाह, कलवा भैया के कान में बोलो सुभान अल्लाह। अच्छा, सोने वाले के कान में अगर जलसे में कहो सुभान अल्लाह, तो ऐसा लगता है जैसे मुनकर नकीर ने कब्र में उठा दिया है। दीवाने की नजरों को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने सोया सोया कहां देख रहा है। बेटे मुस्कुरा दे, क्या बाल है तेरे, आए हाय क्या एक्टिंग है, रंग है अपने अपने बच्चों का। कोई बात नहीं। अभी देखो गोलू मोलू बैठे हैं, सब कितने शांति से सुन रहे हैं। जरा बोलो बेटे सुभान अल्लाह, जरा पूरा मजमा बोल के दिखाइए कैसे बोलते हैं। कमेंट किया, अब तुम बोलो जरा हाथ उठा के। फेफड़े निकालने तैयार है बिल्कुल नबी के इश्क में। अल्लाह सलामत रखे, अल्लाह खुश रखे, शादाबाद रखे।